पॉलिसी अड्डा का 6 साल पूर्ण होने पर मनाया गया सालगिरह। इस अवसर पर डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय, FJCCI के अध्यक्ष किशोर मंत्री पहुंचे। केक काटकर सालगिरह मनाया गया। पॉलिसी अड्डा एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसमें हर प्रकार की इंश्योरेंस की जाती है एवं इस प्रतिष्ठान ने 6 वर्षों तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण ही पॉलिसी अड्डा अपनी एक अलग पहचान बना पाई है। अभी तक पॉलिसी अड्डा का 6 ब्रांच खुल चुका है। अगर हम बात करें तो रांची शहर में अपनी सर्विस को अच्छी तरह दिखाकर लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद एक एक करके धनबाद, बोकारो, रामगढ़, जमशेदपुर और बिहार के बिहार शरीफ में खोलकर एक नया आयाम हासिल किया है। निदेशक गौरव जायसवाल, पॉलिसी अड्डा। आज पॉलिसी अड्डा ने अपने 6 वर्ष पूरे किए। मेरा सौभाग्य है कि शुरू दिन से लगातार 6 वर्षों तक यहाँ हर एक एनिवर्सरी में मैं आता रहा। मैं पूरी मैनेजमेंट अनुभव जी के साथ, उनके भाई, इनका पूरा टीम जिस तरह से लगा हुआ है पूरे झारखंड और बिहार में, ऐसे 6 कार्यालय इन लोगों ने खोले हैं। आज के दिन जितना पॉलिसी का महत्व है, जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आई है। पहले हम देखते थे कि पॉलिसी के पीछे लोग नहीं जाते थे, लेकिन आज चाहे अपने जीवन का हो, चाहे मोटर व्हीकल का हो, चाहे हेल्थ का हो, सब लोग पॉलिसी कराना चाहते हैं, लेकिन एक उचित स्थान, उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप देखे होंगे पहले लोगों को पॉलिसी कराने में जानकारी भी नहीं मिलती थी और उसके चलते ठगे भी जाते रहे। लेकिन पॉलिसी अड्डा खुलने के बाद लोगों के अंदर इन लोगों ने जागरूकता भी फैलाने का काम किया और लोगों को जागरूक कराने के लिए तो किया ही किया, साथ ही साथ पॉकेट सेविंग कैसे हो सके उस पर भी इन लोगों ने अपना एक विशेष फोकस रखा है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? पहले तो बधाई पॉलिसी अड्डा को, और संयोग से हम बहुत शुरू दिन से मेरा चूँकि बस का व्यवसाय है तो मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सफल कार्य इनके द्वारा किया जाता है। उचित समय पर अच्छा सहयोग मिलता है और उचित पैसे में हम लोगों का बसों का इंश्योरेंस भी होता है और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे लोगों से इनको कनेक्ट भी कराया है और जिनसे भी कनेक्ट कराया है उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की है। किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि पॉलिसी अड्डा में ये चीज़ मेरे द्वारा अच्छा सर्विस नहीं दिया गया है। चूँकि ये सर्विस सेक्टर है, पॉलिसी अड्डा का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहक को संतुष्ट करना। भी जुड़े हुए हैं, 6 साल पूरा करने अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। कैसे रांची में? सबसे पहले तो 6 अनुभव जी को बहुत बहुत बधाई, और 6 साल होने के उपलक्ष्य में शिक्षक भी उन्होंने मान दिया। 6 ब्रांच खुल गए और देखिए जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की अनिवार्यता है, अभी सब हर आदमी को इंश्योरेंस करने की आवश्यकता है। उसके तहत ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बहुत अहम भूमिका है और जिस तरह का हमें किया है। आज 6ठी एनिवर्सरी के विशेष मौके पर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो सभी को बधाइयाँ हैं, मुझे और हमारे पूरे टीम्स को बधाई है, कस्टमर्स को बधाई है। उनके सपोर्ट की वजह से हमने आज 6 वर्ष पूरा किया और 6 ब्रांचेस को भी ओपन किया है। मुझे याद है कि हमने 6 अगस्त 2018 में पॉलिसी अड्डा का शुभारंभ किया था। उस समय हम लोगों का टारगेट था कि धीरे धीरे हर एक लोकेशंस पे मुझे आना है, हर लोगों को इंश्योरेंस को लेकर के बताना है, क्या इंश्योरेंस लेने से क्या बेनिफिट्स है। तो हर कोई को बताने के बाद आज लोग समझ रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर हैं जो हमसे सर्विसेज लिए हैं, जिनका रिव्यूज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा दिया है। तो इसी उद्देश्य के साथ आने वाले समय में अनेक राज्यों एवं अनेक ब्रांचेस खोलने का अपना उद्देश्य है पॉलिसी अड्डा का। सवाल ये है कि आज भी जो है कि भारत के जितना जनसंख्या है, हाँ जी, उस रेशियो से जो है कि इंश्योरेंस लोग कराते नहीं। इंश्योरेंस का नाम सुनते ही जो है कि लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जी, क्या संदेश देना चाहिए? क्या लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होने से वो मुंह मोड़ लेते हैं। उनको लगता है कि इंश्योरेंस कराने से हमारा पैसा वेस्ट होता है। तो मैं उन सारे कस्टमर्स को ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो बहुत मेहनत से आप उस गाड़ी को खरीदते हैं।
खुदा न खास अगर उस गाड़ी में कुछ हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, उस कंडीशंस में क्या होता है, इंश्योरेंस आपके लॉसेस को पूरा करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस लेने से आपका क्षतिपूर्ति किया जाता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस हो। तो हम लोग वैसे बहुत सारे कस्टमर को अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, जहां मालूम है कि जैसे कुछ लोकेशंस पे लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, तो हम लोग वहां जाते हैं, वहां एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर उनको दिखाते हैं कि इंश्योरेंस लेने से क्या बेनिफिट है, तो लोग इंश्योरेंस लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले भी बताया कि लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होने के बाद वो LIC बोलते हैं। इंश्योरेंस का वर्टिकलाइजेशन है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, GIC इंश्योरेंस अलग होता है, जिसमें आपका मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉन मोटर्स इंश्योरेंस आते हैं। तो लोगों को नहीं पता होने की वजह से इंश्योरेंस होने को बोलते हैं अच्छा LIC, लेकिन सारे इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI चलाते हैं, जैसे कि जितने भी बैंक से उसको RBI रन करा रहे हैं, उसी तरीके से हर एक इंश्योरेंस कंपनी IRDA के अंतर्गत चलती है। तो वो लोगों को हम लोग बताते हैं, जैसे आप ले लो कि टाटा AIG है, टाटा एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ट्रस्ट नेम है, बजाज एलियांज है, HDFC एयरगोज है, तो इस तरीके के बहुत अपना बीमा करवाते हैं। कस्टमर के लिए आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है? हमारे पास सभी प्रकार का इंश्योरेंस है, जिसमें मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, नॉन मोटर इंश्योरेंस है। नॉन मोटर आप कह सकते हैं फैक्ट्री, गोदाम, रोड, ब्रिज, हर तरीके का इंश्योरेंस हमारे पास मुहैया कराया जाता है एवं फिनांस भी कराया जाता है। इसके अलावा कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो वो भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सारे फाइनेंस के आपने इंश्योरेंस के जिक्र किया, लेकिन फसल बीमा की कोई जिक्र नहीं किया। फसल बीमा भी उपलब्ध आप कराते हैं या क्रॉप फिर? इंश्योरेंस का क्या होता है कि वो सेंट्रलाइज उसका किया हुआ था, तो एज पर वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बुक हो जाता है। अगर हमारे पास आते हैं तो हम भी उसको कर सकते हैं। इस उपलक्ष्य पर क्या कुछ कहेंगे? सब आप लोगों का सपोर्ट है सर। इसमें हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था इंश्योरेंस का काम। इंश्योरेंस में हम लोगों ने फोकस किया था मोटर पॉलिसी, बट धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसके लिए हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आज के डेट में हम लोग जनरल इंश्योरेंस के हर एक प्रोडक्ट को कर रहे हैं। इवन अब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी मूव किए हैं, और लोगों के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, हम लोग एक्सप्लोर करते हुए, हम लोगों ने टोटल 6 ब्रांच भी 6 साल में कंप्लीट कर लिए। पॉलिसी अड्डा तक कैसे लोग पहुँचे, कैसे और अवेयर हो, वो थोड़ा बता दें। एक्चुअली लोगों के पास हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम लोग कस्टमर को कॉल करते हैं, उनसे सारा कुछ उनको शेयर करते हैं और उनको हम लोग डोर स्टॉप फैसिलिटी देते हैं। मतलब कस्टमर को हमारे तक नहीं पहुंचना है, कस्टमर तक हम खुद पहुंच जा रहे हैं। कस्टमर अगर आपसे जिक्र करे कि हमें किस कंपनी का लेना है, हाँ, जिस कंपनी का वो जिक्र करके आप वो उपलब्ध करा पाते हैं? हम सरकारी कंपनियों का छोड़ के प्राइवेट कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, और मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं कस्टमर को सबसे पहले बेस्ट रेट ऑफर करूँ। तो आज के डेट में 37 कंपनीज हैं अराउंड, अभी और भी आने वाले हैं, तो सबका प्रीमियम, सबका डिस्काउंटिंग सबने अलग अलग होता है। तो हमारा प्रेफरेंस होता है कि उनको सबसे मिनिमम कोड प्रेफर करें, उसके बाद एज पर क्लाइंट उनकी जो रिक्वायरमेंट हम लोग वो फुलफिल करते हैं। अगर व्यवसाय के रूप में पॉलिसी अड्डा के साथ कोई जुड़ना चाहे आपके साथ, तो कैसे जुड़े? जो लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, वो किसी भी लोकेशन से हो, हम उनको सारा कुछ शेयर करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि हमारा काम करने का तरीका कैसे है, और वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रोजगार के भी अवसर देते हैं। इवन आज के डेट में हमारे फर्म में करीब 100 लोग जो हैं जो जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट।